जैसा कि हम अपनी पुरानी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जहां जाने के लिए आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी वीज़ा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, और इन ममालिक में जाने की ना कोई वीज़ा फीस है और ना ही कोई वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आपने हमारी वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, इसका लिंक आपको स्क्रीन पर ऊपर नज़र आ रहा होगा। आज हम आपको उन कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे जहां जाने के लिए आपको पहले से वीज़ा हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप इन ममालिक में बग़ैर वीज़ा हासिल किए जा सकते हैं। वीज़ा वहां पहुंचने पर आपको इमिग्रेशन काउंटर से मिल जाएगा। इन कंट्रीज़ को वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ कहा जाता है, जहां आप अपने सब पासपोर्ट पर पहले से वीज़ा हासिल किए बगैर जा सकते हैं। तो आइए जिक्र करते हैं इन ममालिक का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए उन ममालिक के बारे में मुख्तसर मालूमात जो आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल हैं। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में पहला मुल्क है कतर। कतर पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है जो खलीज फारिस और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के संगम पर वाक़ है। कराची से कतर जाने के लिए कतर एयरलाइंस एक बेहतरीन इंतखाब होगा। ये ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है, इसका रकबा सिर्फ 11,571 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी सिर्फ 28 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। तेल की दौलत से माला माल ये मुल्क इस साल फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और इस तरह तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त कतर पर लगी हुई हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और यहीं टूरिस्ट की दिलचस्पी का सामान भी मौजूद है। दुबई की तरह दोहा भी तेजी से तरक्की करता शहर है जो तेल के अलावा दीगर चीज़ों से यहाँ गैर मुल्कियों को लाने और बसाने की कोशिश में सरगर्दा है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में दूसरा मुल्क है मालदीव्स। मालदीव्स छोटे छोटे 1200 जजीरों पर मुश्तमिल एक और मुस्लिम मुल्क है जो अपने हैरत अंगेज जजीरों, साफ शफाफ पानियों और सफ़ेद रेतीले साहिलों के लिए मशहूर है। ज़्यादातर सयाह अपना हनीमून यादगार बनाने मालदीव्स का रुख करते हैं। मालदीव्स भी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 5,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मालदीव्स की इकोनॉमी का 60% सयाहत से हासिल होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सयाहत इस मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है। मालदीव्स जाने के लिए श्रीलंकन एयरलाइन एक बेहतर इंतखाब होगा, जिसमें पैसे और वक्त दोनों की बचत मुमकिन होगी। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में तीसरा मुल्क है कीनिया। अगर आप दुनिया के बिग 5 एनिमल्स जैसा कि शेर, हाथी, चीता, जंगली भैंसे और गैंडे को करीब से देखने के शौकीन हैं तो कीनिया की जंगल सफारी आपके लिए एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस होगा। अगर आप इन्हें इनके कुदरती माहौल में नहीं भी देखना चाहते तो यहाँ के नेशनल पार्क्स में आप इन्हें करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा चाय के शौकीन अफराद के लिए भी कीनिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ से दुनिया भर को चाय एक्सपोर्ट की जाती है। पाकिस्तान में भी दस्तयाब बेशतर चाय ब्रांड्स कीनिया से दरामद की गई चाय ही सेल करते हैं। कीनिया एक सरसब्ज और जंगली हयातियात से भरपूर मुल्क है। ये अफ्रीका की एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वीज़ा ऑन अराइवल होने की वजह से अब ये आपकी दस्तरस में है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में चौथा मुल्क है कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया का ये खूबसूरत मुल्क थाईलैंड और वियतनाम के बीच गल्फ ऑफ थाईलैंड से मुत्तसिल मुल्क है। वियतनाम और थाईलैंड की तरह ये भी एक बुद्धिस्ट मुल्क है जिसकी आबादी 16 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। कंबोडिया में टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है। पोस्ट कार्ड परफेक्ट जजीरों, टार्जनवर्ती जंगलों और कदीम मंदिरों से लेकर इसकी भरपूर सकाफत और गर्मजोश लोगों तक, देही कंबोडिया ही असल कंबोडिया है। यहाँ आकर टूरिस्ट कंबोडियन लोगों की मेहमान नवाजी को देख सकते हैं। यहाँ के शानदार कुदरती मनाजिर और ज़िंदगी की सुस्त रफ्तारी इस बेहंगम दुनिया में एक अच्छी तब्दीली है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 5वां मुल्क है सेशल्स।
लातादाद ट्रॉपिकल जजीरों से आरास्ता, चट्टानों भरे खूबसूरत साहिलों, वर्जिन जंगल्स और फलते फूलते मरजान से मुज़य्यन ये खूबसूरत मुल्क दुनिया भर के सयाहों में इतना ही मशहूर है जितना मालदीव्स या फ्रेंच पॉलिनेशिया। सेशल्स कीनिया के मशरिक में इक्वेटर के साथ वाक़ है। सेशल्स हाइकिंग, माउंटेन ट्रेल्स, दिलकश साहिल, रॉक क्लाइंबिंग, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और फोटोग्राफी के दिलदादा अफराद के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। वीज़ा ऑन अराइवल होने की वजह से ये मुल्क भी आपकी दस्तरस में है। बस एक बात का ध्यान रहे कि ये एक महंगा मुल्क है, इसीलिए खाली जेब के साथ यहाँ जाना अहमकाना फैसला होगा। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज की लिस्ट में छठा मुल्क है श्रीलंका। श्रीलंका से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। कराची से सिर्फ 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़ ये सरसब्ज और छोटा सा मुल्क अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल मुल्क की लिस्ट में शामिल है। बस बाकी मुल्कों से थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ के लिए जहाज़ पकड़ने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन हासिल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आराम से मिल जाता है। श्रीलंका के चाय और पान के बागात की सैर एक अनोखा तजर्बा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ के नेशनल पार्क्स और खूबसूरत साहिल आपकी तफरीह का सामान हो सकते हैं। इसके अलावा भी श्रीलंका में टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है जिन्हें आप अपनी ट्रैवलिंग के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज की लिस्ट में 7वां मुल्क है युगांडा। अफ्रीका का ये इंतहाई गरीब और इंतहाई खूबसूरत मुल्क अपने अंदर बहुत सी दिलचस्पियां रखता है। सर विंस्टन चर्चिल ने युगांडा को अफ्रीका का मोती कहा था। युगांडा को कुदरत ने तोहफे में कसरत से खूबसूरती दी है। बर्फ से ढके पहाड़ जिसे नेशनल ज्योग्राफिक ने ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन करार दिया है। इसके साथ माउंटेन एल्गन दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशां और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया, ताकतवर दरियाए नील, दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया जिसका सबसे बड़ा मंबा विक्टोरिया झील में है। इस मुल्क को इसलिए भी विजिट किए जाना चाहिए कि यहाँ आपकी जेब जल्दी खाली नहीं होगी। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज की लिस्ट में 8वां मुल्क है सेनेगल। मगरबी अफ्रीका का ये मुसलमान मुल्क गेटवे ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से ये मुल्क अमरीकी और यूरोपीय सयाहों को खुशामदीद कहता रहा है और ये पुरअमन मुल्क हमेशा से ही सयाहों के रडार पर रहा है। न सिर्फ ये एक महफूज अफ्रीकन मुल्क है बल्कि ये अपने अंदर एक अमीर कल्चर, खाबीदा साहिल और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के मौके रखता है। वीज़ा ऑन अराइवल है अभी आपके लिए, और अगर आप नेचुरल ब्यूटी के दिलदादा हैं तो आज ही प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज की लिस्ट में 9वां मुल्क है नेपाल। बरसगीर में वाक़ई ये छोटा सा मुल्क हिमालय से मुत्तसिल है और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट अपने अंदर समोए हुए है। 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला नेपाल 3 करोड़ अफराद का घर है। बरतानवी साम्राज्य से इसे 1923 में आज़ादी नसीब हुई। नेपाल बुद्धा की पैदाइश का मकाम भी है, इसीलिए दुनिया भर में बुद्धिस्ट के लिए एक रूहानी मकाम भी है। नेपाल का बेशतर हिस्सा पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है और अगर आपको पहाड़ी इलाकों में दिलचस्पी है तो ज़रूर नेपाल जाइए। ये हमारा हमसाया मुल्क भी है। गो के पाकिस्तान की सरहद से बराह रास्त नेपाल की सरहद नहीं मिलती, मगर बहरहाल ये हमारा हमसाया मुल्क है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की फहरिस्त में अभी कुछ ममालिक बाकी हैं जिसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते मज़ीद ममालिक की फहरिस्त के साथ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल के ज़ुमरे में आते हैं।